और मसरंगीज कैसे हो? मैं संकेत चौक से एक्टर एंड सिंगर। आया हूं आप सबसे मिलने के लिए। आज लेकिन एक विशेष बात है, आज मैं मसरंगीज के यहां आया हूं। चलो चलकर देखते हैं। हेलो मस्टरंगीज। सो एज यू ऑल नो कि संकेत आज हमारे घर पे आए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई रियली फील वेरी ऑनर्ड टू इंटरव्यू यू लाइक दिस सिंस वी बीन फ्रेंड्स फॉर सो लॉन्ग। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दैट यू कम हियर। सो हम लोग अभी बहुत जल्द इंटरव्यू शुरू करने वाले हैं और आज आप लोगों को बहुत कुछ पता चलने वाला है संकेत के बारे में। सो एंड तक जरूर देखना बिकॉज बहुत सारी इंटरेस्टिंग सेक्शंस भी है, जैसे आप लोग को पता है हम लोग का जो अलग अलग सेक्शंस है। सो स्टे ट्यून्ड और अभी फिलहाल लेट्स गेट टू नो संकेत a little more. So, संकेत, हम ये जो सेशन है सबसे पहले आपकी जर्नी से स्टार्ट करना चाहेंगे। कब कौन से ईयर में आप बॉम्बे आए और आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टर ही बनना है और कितना स्ट्रगल रहा उसके पीछे? सबसे पहले तो ये कहूँगा थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और मसरंगीज नमस्कार। तो मैं ये कहूँगा कि देखो स्ट्रगल वर्ड जो है ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने जिंदगी में सोचा है अगर आप वो कर रहे हैं या कर पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो लग्जरी और लिबर्टी है। तो स्ट्रगल तो कहीं से कहीं तक होता नहीं है। स्ट्रगल उन लोगों का होता है जो जिन्हें बेमन से काम करना पड़ रहा है किन्हीं वजहों से। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से तो कोई स्ट्रगल मैंने किया नहीं, क्योंकि हाँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड माय पेरेंट्स वर ऑलवेज देयर फॉर मी, माय फैमिली हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी मॉरली। तो स्ट्रगल तो मुझे कभी नहीं लगा। लेकिन हाँ इंडस्ट्री में क्योंकि आई डोंट बिलोंग टू दिस फिल्म फ्रेटर्निटी, तो वो चीज़ें समझने में वक्त लगता है क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है, बिजनेस है और हम बड़े इनोसेंट होते हैं जब हम आते हैं। हमको लगता है कि सिर्फ काम ही होता है, लेकिन काम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी होती है, जो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, तो उसमें वक्त लगता है। और जहाँ तक आने का सवाल है, काफ़ी समय मुझे हो गया है। मैंने अपना पहला शो 2010 में किया था, अच्छा, जो कि MTV के ऊपर था। उसके बाद से भगवान की दुआ से सब बढ़िया चल रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टेल अस व्हेन डिड यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक? वो कौन सा शो था जहाँ पे आपको कॉन्क्रीट कैरेक्टर मिला था फॉर टेलीविजन एंड व्हाट वाज द कैरेक्टर? वो कैरेक्टर क्या था जो आपने प्ले किया था? मुझे फर्स्ट कैरेक्टर मिला था शकुंतलम फिल्म्स का था, वो सपने सुहाने लड़कपन के। उसमें मैंने पहला नेगेटिव लीड किया था। तो वहाँ पे डिम्पी सिन्हा थी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझ पे ध्यान दिया और उन्हें लगा कि यार ये लड़का अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑडिशंस में पहले उन्हें दे चुका था। तो वहाँ से मुझे उनकी वजह से होप मिली एक्चुअली इंडस्ट्री में, एक्टिंग में। क्योंकि उससे पहले मैं मॉडलिंग करता था, लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों अपने आप में बहुत ही अलग चीज़ें हैं। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और सिंस देन आई एम वेरी लकी। तो आपका कैरेक्टर नेगेटिव लीड का था, सो कैन यू शेयर समथिंग अबाउट दैट कैरेक्टर? लाइक व्हाट डिड यू लाइक, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द कैरेक्टर? टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन पर बिलीव नहीं करता अपने कैरेक्टर्स की। लेकिन मैं जब भी मुझे कोई कैरेक्टर मिलता है तो मैं ये सोचता हूँ कि इसके आसपास की जो भी परिस्थिति है उसमें मैं होता तो कैसे रिएक्ट करता। सो दिस इज हाउ आई डू माई कैरेक्टर्स। इसलिए इनफैक्ट मैंने अभी इमली किया है, तो उसमें जो अमृत का कैरेक्टर है वो बहुत पसंद किया लोगों ने। लेकिन अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछे कि यार वो किया कैसे, क्योंकि उसमें भाषा भी एकदम यूपी वाली है और तो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ से आया एक्चुअली। क्योंकि जब एक्शन होता था या मैं सेट पे होता था तो मैं अमृत ही होता था, तो मैं संकेत होता ही नहीं था। तो मुझे नहीं पता कि उसकी प्रोसेस क्या है, क्योंकि समवेयर आई एम सो डीप विद इन माई सेल्फ दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग अमृत सो मच एंड एंजॉयिंग इट सो मच कि मुझे प्रोसेस पता ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाई आई लव एक्टिंग। इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी। आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू माई सेल्फ एंड टू द कैरेक्टर्स। वो मेरे अंदर हमेशा से रहा है, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है उसका।
इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्या है कि हम शायद बचपन से एक्टर्स होते हैं सभी लोग, क्योंकि मम्मी के साथ हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं अगर गौर करें तो, एज अ थर्ड पर्सपेक्टिव। पापा के साथ हमारा बिहेवियर, भाई बहन के साथ अलग होता है, इनफैक्ट भाई बहनों में भी सब छोटा है तो अलग होगा, बड़ा है तो अगर आप इफ यू आर प्रेजेंट इन दैट मोमेंट एंड ऑब्जर्विंग योरसेल्फ ना, सो यू आर एन बोर्न एक्टर। सो आपका भाई भी एक्टर है जहाँ तक हम लोग को पता है। सो कभी जब घर पे आप लोग एक साथ बैठते हो तो क्या एक्टिंग को लेके कुछ डिस्कशंस होते हैं, या फिर एक दूसरे को कभी हेल्प करते हो किसी रोल के लिए स्पेसिफिक, ऐसा सीन ऐसा है या तो तू ऐसे कर, या भैया ऐसा रोल है, या तो सजेस्ट करते हो एक दूसरे को कभी, ऐसे प्ले कर, डू यू डू दैट? वैसे मेरा भाई पुनीत शौक से है। हाँ। और क्योंकि ऐसे हम बात करते तो किसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। तो एक्चुअली क्या था कि एक्टिंग मैंने पहले स्टार्ट कर दी थी, और वो बैंकर था, एमबीए करने के बाद उसने जॉब शुरू कर दिया था, तो वो मुझे देखता था और उसने मुझसे कुछ ऐसी बात कही जो मुझे लगा कि यार सोचने का विषय है। तो मैंने कहा कि यार तूने एमबीए तो कर ही लिया है, अब जो चीजें मैंने नहीं की थी एक्टिंग शुरू करने से पहले, मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंसेस उसके साथ पूरी तरह से शेयर होने चाहिए। जो वक्त मैंने अपना, जिसे स्ट्रगल कहते हैं, ये स्ट्रगल होता है कि भाई वो काम जब तक आप शुरू नहीं कर पाते तब तक जो जर्नी होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल, कि क्यों नहीं हो रहा है, तो उसमें कैसे उसका वक्त कम हो, वो सारी चीजें मैंने उससे कहा कि तू भी कर। तो एक्टिंग क्लास मैंने उसको ज्वाइन करवाई। अच्छा। हाँ, तो और ऑडिशंस में फोन के ऊपर उसके ऑडिशंस लेता था। हाँ, ताकि वो जब जाए तो उसको ऐसा ना लगे कि यार मैं कुछ नया कर रहा हूँ, यार मुझे करके सीखना पड़ेगा। हम घर में ही इतना कर लेते थे, तो ये बहुत सारा चर्निंग पुनीत का और मेरा रहा है। इनफैक्ट नाउ ही इज एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। तो अब तो ऐसा हो गया कि मैं ऑडिशन देता हूँ तो मैं बड़े उससे कंफर्टेबल होकर उसके पास जाता हूँ, यार देख कैसा है। तो अभी वो वाला हमारा फेज आ गया, तो आई एंजॉय दैट, आई लव दैट। I'm also proud of him. We all are, yes, definitely. So Sanket, you're a very good singer. Thank you so much. If you say so. of course you are, because आपके गाने तो हम लोग मतलब कितने सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। But if in case you get to choose, मतलब अगर आपको as a profession करना पड़े तो like would you go for it? नहीं, पहली बात तो पढ़े जैसी कोई चीज नहीं है। मैं खुशी खुशी करूंगा। इनफैक्ट मेरे घर में आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे मम्मी अशोक चौकसे जी, मेरे पापा और मेरी मम्मी का नाम उषा किरण चौकसे है, वो सभी लोग रेडियो स्टेशन पर गाना बहुत बड़ी चीज होती थी। तो मेरे घर पे माहौल पूरा म्यूजिक का ही था। मेरी दीदी प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहती थी, जो कि है मोहिनी श्रीगौर नाम है उनका। तो मैंने आसपास म्यूजिक बहुत सुना है, तो दीदी का ऑलरेडी एम्बिशन था कि वो सिंगर बने। तो मेरे सामने अक्सर ये सवाल आता था, तो मैं सोचता था कि यार घर में ऑलरेडी एक सिंगर है, तो मैं क्यों ना एक स्टेप आगे जाऊं। आगे कैसे कि भाई अगर मैं एक्टर बनता हूं तो हम सभी जानते हैं कि किशोरदा हुए, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि अच्छे सिंगर्स भी रहे हैं। और एक एक्टर जो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर ही हैज दैट पावर कि अगर मैं खुद परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं अपने ऊपर गा भी लूं तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं। तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि यार क्यों ना मैं एक्टिंग सीखूं और समझूं और क्या चीज है, क्योंकि मुझे लगता है कि देन आई वुड फील मोर पावरफुल इफ आई गिव माय वॉइस टू माय सेल्फ। तो अभी तक तो वो सपना है, लेट्स सी आगे क्या होता है। होगा जरूर, ये सपना भी पूरा होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। थैंक यू। तो संकेत, हमारे स्टाइलिंग सेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले हम क्या आपसे एक गाना सुन सकते हैं? अरिजीत सिंह जो कि कमाल के सिंगर हैं, उनका गाया हुआ एक गाना सुना देता हूँ। श्योर। जब जब तेरे पास में आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो, जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यहीं रुक जा जरा,
फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना, मैं जानू ना ओ दिल। वाओ यार, ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल। कितने सालों बाद बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। संकेत भाई बहुत अच्छा गाना था, मजा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं ट्राई करूँ। जरूर जरूर, क्यों नहीं। ओके। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। भाई क्या कर रहा है? भाई गा रहा था मैं तो। वाह यार, कमाल का था। अरे यार, इरशाद छुट्टी पे चला गया तुम्हारा गाना सुन के। इरशाद की छुट्टी कर दी तुमने? क्योंकि वो भी नहीं सुन सकता था। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था, वॉइस जो है संकेत भाई की थी, लेकिन वहां के आसपास भी मैं नहीं पहुंच पाया गाइस। प्रॉमिस करो तुम ऐसा ट्राई दोबारा कभी नहीं करोगे। डोंट बी सो मीन टू हिम यार, कम ऑन। ट्राई 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 हार्ड। ट्राई करना चाहिए। तो संकेत भाई ने बोला है तो मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगा फिर से। हालांकि अभी फेल हो गया, फिर ट्राई करता हूँ। सुनो, तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम जो काम कर रहे थे तुम वही करो, ठीक है? बाकी का स्टाइलिंग सेक्शन मैं संभालता हूँ, जाओ। तो विवेक को भगा के अब मैं वापस आ गई हूँ एंड वी आर हियर विद आवर स्टाइलिंग सेक्शन। तो मोहित, सवाल पूछ लिया जाए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संकेत, जैसा कि आपके जो फैंस हैं वो देखते ही हैं आपको इंस्टाग्राम पे, इवन आपके ब्रदर को भी लोग फॉलो करते हैं काफ़ी सारे। तो जब आप लोग शॉपिंग पे जाते हो या आप शॉपिंग पे गए, तो क्या घर में कभी ऐसा होता है कि आप जो कपड़े खरीद के लाए हो वो आपके भाई पुनीत को पसंद आ गए और जो पुनीत खरीद के लाए वो आपको पसंद आ गए? हाँ बिल्कुल, अक्सर होता है ऐसा। तो एक्सचेंज भी करते हैं घर पे? इनफैक्ट मैं तो बचपन से ऐसा हूँ कि मुझे किसी का भी कपड़ों के मामले में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ, मुझे बस अच्छा लग गया मैंने पहन लिया। इनफैक्ट इंस्टाग्राम की जहाँ आपने बात की, तो मुझे लगता है बहुत सारे फैंस को तो मेरा पूरा वार्डरोब याद होगा, कई बार रिपीट करता हूँ। कपड़ों के मामले में मैं इतना पर्टिकुलर नहीं हूँ। फॉर मी कंफर्ट मैटर्स। नाइस, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, इनफैक्ट बहुत ज्यादा पुराने जो कपड़े होते हैं वो मुझे और ज्यादा पसंद ज्यादा है। कंफर्टेबल लगता है क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल है। करेक्ट। इनफैक्ट फैशन तो यार वो है, इफ यू आर एबल टू कैरी योरसेल्फ व्हाटएवर यू वेयर। तो जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे आप इजीली कैरी नहीं हाँ एग्जैक्टली। तो You अगर should be आप, हाँ comfortable. अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कुछ भी पहन लो, अच्छे ही लगोगे। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। सो कोई समर स्टाइलिंग आइडिया देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? कम कपड़े पहनो। नहीं, वो बाहर के लिए आइडिया चाहिए था। घर के लिए नहीं। अरे तो मतलब कपड़े भी ऐसे होते हैं ना कि जो सी गर्मी है तो आप जितने स्टाइलिंग क्या मतलब जिसमें कंफर्टेबल हो, जो हल्के कपड़े हो, मोटे ना हो। हाँ, लिनन आई लव लिनन। लिनन तो मतलब मेरा हमेशा के लिए फेवरेट है लिनन। पेस्टल कलर्स हो गए। हाँ मतलब floral कोई भी prints, डार्क जैसा कलर आपने नहीं होना पहना हुआ चाहिए। है। यस यस, ये बहुत अच्छा लग रहा है हाँ। आपका। लेकिन अब तो बारिश शुरू होने वाली है। हाँ, तो बारिश में आप क्या पहनते हो वही बता दो। रेनकोट। बारिश में रेनकोट तो पहनेगा ना। हाँ, वो बात भी सही है। But Sanket, we've seen you've actually got a very good sense of style. Your Instagram for yes, absolutely. And I've been seeing you since like forever now. But you actually have a good sense of style, and you know the kind of colors that you wear that actually suit your height, body, complexion. तो मतलब यहाँ पे generally क्या होती है, people go very biased when it's a dark skinned person or a shorter, fatter person. तो do you think कि मतलब वो जो जजमेंटल लोग होते हैं, इवन दे लाइक व्हेन दे जज एंड ऑल, मतलब क्या होता है जनरली यू टेंड टू लिसन कि अरे यार ये बोल रहा है अच्छा नहीं लग रहा, तो वो थोड़ा सा वो होता है। तो डू यू थिंक पीपल शुड एक्चुअली इवन कंसिडर ऑल दोस थिंग्स? या देखो, हर वो चीज जो आपको मेंटली हैरेस करती है उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप गुड वाइब्स लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो उनको हमेशा ही अच्छा लगेगा। और जिसको क्रिटिसाइज करना है ना, लोगों ने राम को क्रिटिसाइज कर दिया, हम कहाँ लगते हैं। सही बात है। हाँ, दैट्स ट्रू।
So, since you've been a model and आपने काफी सारे रैम शोज किए हैं and everything, who's your favorite designer and what do you like about his styling? I like creativity, and I actually really loved all the designs I wore because I never judged them. और शायद मेरे डिजाइनर्स को भी यही चीज अच्छी लगती थी कि मुझे जो भी पहना दिया जाए, उनका ऐसा कहना था कि मेरे ऊपर अच्छा लगता है. तो ऐसा स्पेसिफिक तो मैं किसी के लिए नहीं कह सकता हूँ, सभी अच्छे थे. तो गाइज ये था हमारा स्टाइलिंग सेक्शन. अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन में जहां पे एक सरप्राइज है. देखते रहो, बताएंगे. सो संकेत, व्हाट इज द सरप्राइज? Here it is. Abracadabra. Oh my god! तो ये था सरप्राइज. What has he cooked for us today? Oh wow! आलू दम. वाओ संकेत, थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा खाना आपने बना के लाया. अभी हम तो इसको टेस्ट भी करेंगे बट थोड़े बाद में. पहले थोड़े चटपटे और सवाल हो जाए. जैसा कि आपने हमें बताया कि आप वेजिटेरियन हो और आपको अब वेज खाना ज्यादा पसंद है, तो ये कैसे चेंज आया? बिकॉज पहले जहाँ तक हम लोगों को पता है कि आप नॉन वेज भी खाते थे. हाँ बिल्कुल. मेरे लिए भी सरप्राइज था एक्चुअली. आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन और लोग जब ये सुनते हैं तो सोचते हैं यार मेडिटेशन करने से नॉनवेज का क्या वो है. सी साइंटिफिक फैक्ट है, कोई इसमें धार्मिक बात नहीं है. नॉनवेज जो होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में. और जब आप मेडिटेशन करते हो, अगर योर बॉडी इज हैवी, मतलब कि ऑलरेडी आपका इंटेस्टाइन इज फिल्ड विद फूड एंड इट इज, तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो इम्बैलेंस्ड होता है, जिस वजह से आप फोकस नहीं कर पाते. सो द मोर यू फील लाइट, योर बॉडी फील लाइट, द मोर यू आर इन मेडिटेटिव स्टेट. तो मेरे लिए ये मेडिटेशन का हाई ज्यादा इम्पोर्टेंट था बजाय लिकर्स लेने के या फिर नॉन वेज लेने के. दैट्स द रीजन. साइंटिफिक रीजन. ओके, पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है. मेरी फैमिली में मेरी माँ है और मेरा भाई. ओके, एंड यू हैव एन एल्डर सिस्टर आल्सो. हाँ, वो उसने उनकी शादी हो चुकी है. उनकी शादी हो चुकी है. तो बट अगर लाइक इफ योर मॉम कुक्स एंड योर सिस्टर आल्सो कुक्स, तो मॉम के हाथ का कौन सा डिश आपको पसंद है और सिस्टर के हाथ का कौन सा डिश पसंद है? एंड लाइक व्हाट डू यू लाइक अबाउट? यार मतलब ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी क्योंकि मैं आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी मॉम और मेरी दीदी जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती. मेरी दादी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी. तो मम्मी के हाथ में हमेशा मम्मी को बोलता हूँ कि आप जो अतरंगी चीजें होती है ना वो बहुत कमाल बनाती है. जैसे कि डोसा हुआ, चाउमीन हुई, और वो भर्त बाटी. एमपी में बाटी के साथ भर्त ज्यादा खाते हैं, राजस्थान में दाल के साथ बाटी खाते हैं. Okay. दाल बाटी होती है. तो ये भर्त बाटी है. भर्त इज लाइक बैगन का भरता. ओके ओके हाँ, ओके. तो वो बड़ा डिलीशियस बनाती है. और मेरी बहन वो जो बनाते हैं वो बहुत कमाल बनाती है. मतलब मैं एक चीज नहीं बोल सकता कि मेरी ये फेवरेट है, सच बता रहा हूँ. हाँ, वो सभी कुछ बहुत अच्छा बनाती है. आई एम वेरी श्योर. इनफैक्ट मेरी दादी आलू की सब्जी इतनी अच्छी बनाती थी, उसके सामने उस टाइम पे मैं नॉनवेज खाता था कि मटन भी रखा हो ना अगर, तो मैं आलू की सब्जी खाऊंगा. इतनी डिलीशियस आलू की सब्जी, मतलब उसकी आप उंगली उसके ऊपर फेरोगे ना तो लेयर आ जाती थी आलू की. सो डिलीशियस शी यूज्ड टू कुक. सो आई एम ब्लेस्ड. Yeah, you are I'm very actually. blessed, really Actually. Okay, so like you said कि आप MP से हो. Where in MP? शिवपुरी. शिवपुरी. तो वहाँ का कुछ ऐसा स्पेशल ऑथेंटिक डिश जो आपको याद हो, आप बचपन में खाया हो एंड यू वुड लाइक आप व्यूअर्स अगर विजिट करे तो ये जगह जरूर जाना खाने. वैसे तो मेरी जन्मभूमि है तो वहाँ की हर चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझसे कहे ना कि किसी तीर्थ स्थान पे जाना तो मैं अपने उस बर्थ प्लेस पे जाऊंगा. सो एवरीथिंग आई लाइक. बट वहाँ पर जो स्ट्रीट फूड मिलता है ना वो मुझे बहुत पसंद है. चाहे वो आलू टिक्की हो या फिर एक करेला बनता है वहाँ पर. अच्छा. तो करेला नॉर्मली तो सब्जी होती है, लेकिन वो करेला वो लोग मैदे से बनाते हैं. ओह हाँ, और बड़ा डिलीशियस होता है. मैदे से कर. दिस इज न्यू. आई हैवंट हर्ड ऑफ दिस. पहले करेले में मैदा नहीं, मैदे से करेला बनाते हैं. उसे करेला बोलते हैं एक्चुअली. वो जो चीज बनाते हैं वो करेले जैसी दिखती है, शेप वैसा, इसलिए उसे करेला बोलते हैं. एंड देन दे फ्राई इट. एंड हाँ, वो फ्राई करके बनाते हैं, फिर उसके ऊपर चटनी और बाकी सारी चीजें डालते हैं. बहुत डिलीशियस होता है. अब आप लोग अगर जा रहे हो तो डेफिनेटली ये तो ट्राई करना ही. सो और बताना कमेंट सेक्शन में अगर ट्राई किया तो कैसा था. और अगर आपके घर कोई आ जाए सडन हाँ. और आपको खाना बनाने के लिए बोले,
तो ऐसा क्या आपके माइंड में आएगा इंस्टेंट कि मैं ये बना देता हूँ, ये फटाक से बन जाएगा? वो तो शायद सभी को पता होगा, मैगी। लेकिन मैं जो मैगी बनाता हूँ वो अलग होती है। हाँ, तो कैसे बनाते हो? हाँ, तो हमें वही तो जानना है। हाँ हाँ, तो मैगी मैं नॉर्मल ऐसा पानी में उबाल के नहीं बनाता हूँ, उसके साथ में प्याज भी ऐड करता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होती है वो 2 चीजें होती है। क्या? एक तो लहसुन और कड़ी पत्ता। पहले मैं चॉप मसाला तैयार करता हूँ उसका, हाँ। थोड़ा सा ऑयल होता है उसके अंदर, हाँ। उसके अंदर मैं प्याज और लहसुन और कड़ी पत्ता उनको ऐसा फ्राई करके, हाँ। उसके बाद में फिर पानी ऐड करता हूँ, फिर पानी को उबालता हूँ, और उसके बाद फिर उसके अंदर मैगी डालता हूँ, तो उसका जो टेस्ट होता है वो अलग हो जाए। और इस प्रोसेस में कितना टाइम जाता होगा? मैं आधा घंटा लेता हूँ। वेरी नाइस। 2 मिनट की चीज में देखो, जो करो ऐसा करो कि लगे कि Thank you so much once again for coming and giving us such yummy, delicious food. And of course, ऐसे ही और vlogs देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है? लाइक, शेयर, Correct. And वो छोटी सी notification की घंटी होती है ना, वो बात है। So that's it for today, guys. मिलते हैं अगले vlog में. Till then,